आज सुबह जब आंख खुली तो कमरे में एक अजीब सी शांति थी। न अलार्म की जल्दी, न बाहर का शोर, सिर्फ एक हल्का सा वक्त था जो रुक सा गया हो। मैं बिस्तर पर कुछ देर लेता रहा और सीलिंग को देखता रहा, जैसे वहां कोई जवाब लिखा हो जो मैं पढ़ नहीं पा रहा। उठकर जब पानी पीने गया तो ग्लास हाथ में ठंडा लग रहा था, मगर अंदर का एहसास कुछ और ही था, जैसे सब कुछ स्लो मोशन में हो। मैंने विंडो खोली तो हवा अंदर आई, मगर जल्दी में नहीं थी। वो भी जैसे सोच रही हो कि आज जाना है या नहीं। सड़क पर लोग चल रहे थे मगर हर कोई अपने ही फ्रेम में था। किसी की आंखों में कल का प्रेशर था, किसी के चेहरे पर आदत का बोझ। मैं उन सबको देखकर भी उनके बीच नहीं था, जैसे मैं सिर्फ ऑब्जर्वर हूँ किसी और की जिंदगी का। एक स्कूल बस गुजरी जिसमें बच्चे हंस रहे थे जोर जोर से। उनकी हंसी में कोई रीजन नहीं था, सिर्फ खुशी थी। मैं कुछ देर रुक गया और उन आवाजों को सुनता रहा, और मुझे याद आया कि बिना वजह खुश होना भी एक टैलेंट है। आगे एक पुराना सा पार्क नजर आया जहाँ लोग कम थे। झूला हिल रहा था मगर उस पर कोई नहीं था। मैं अंदर गया और बेंच पर बैठ गया, और लगा जैसे पार्क मुझे एक्सेप्ट कर रहा हो बिना सवाल के। एक पत्ता धीरे से गिरकर मेरे पास आ गिरा। मैंने उसको उठाया और हाथ में रख लिया। उसकी जिंदगी का सफर भी छोटा सा लग रहा था, और मेरी सोच उससे भी ज्यादा छोटी। आसमां आज थोड़ा ग्रे था मगर उदास नहीं, बस एक न्यूट्रल सा मूड था जो डिफाइन नहीं होता। मैं ऊपर देखता रहा और सोचता रहा कि हम लोग भी ऐसे ही हैं, न पूरे खुश न पूरे उदास, बस बीच में अटके हुए। मैं फिर चल पड़ा बिना डेस्टिनेशन के। रास्ते मुझे नहीं ले जा रहे थे, मैं रास्ते को ले जा रहा था। हर गली में कुछ नया लग रहा था मगर फेमिलियर भी, जैसे मैं पहली बार अपने ही शहर में घुस रहा हूँ। एक छोटी सी दुकान पर रुक गया जहाँ पुराने गाने बजे थे। वो गाने मुझे किसी और टाइम में ले जा रहे थे। मैंने कुछ नहीं खरीदा, बस खड़ा सुनता रहा, और दिल में एक हल्की सी गर्मी सी आ गई। धूप धीरे धीरे शार्प होने लगी मगर अनबेरेबल नहीं थी। मैं शैडो ढूंढता रहा और मिल भी गई, मगर उस शैडो में भी कुछ साइलेंस था, जैसे हर चीज आज सोच रही हो। एक आदमी बेंच पर अकेला बैठा न्यूज़पेपर पढ़ रहा था। उसके चेहरे पर दुनिया की थकन थी। मैं उसके पास से गुजरा तो उसने मुझे देखा भी नहीं, और मुझे लगा हम सब अपनी अपनी फ्रीक्वेंसी पर हैं। शाम के वक्त स्काई ऑरेंज होने लगा, शहर की बिल्डिंग्स गोल्डन लाइट में चेंज हो गई। मैं एक ब्रिज पर खड़ा हो गया और नीचे पानी देखा, और लगा सब कुछ फ्लो में है सिवाय मेरे। फोन वाइब्रेट हुआ मगर मैंने चेक नहीं किया, किसी मैसेज का इम्पोर्टेंस सडनली जीरो लग रहा था। मैं सिर्फ हवा को महसूस कर रहा था, जैसे वो मुझे कुछ समझाना चाहती हो। रात धीरे धीरे गिरने लगी शहर पर, लाइट्स एक एक करके जलने लगी। मैं वापस घर की तरफ चल पड़ा मगर अंदर अब भी चल रहा था एक और सफर। घर पहुंचा तो सब नॉर्मल था मगर मैं नहीं। मैं शूज उतार कर फ्लोर पर बैठ गया और अपने हाथों को देखता रहा बिना किसी रीजन के, जैसे मैं उनको पहली बार देख रहा हूँ। कमरा चुप था मगर उसमें कुछ लाइफ था, शायद मेरी ही सोच का एको था। मैं लेट गया और सीलिंग को फिर से देखने लगा, और इस बार वहाँ कुछ लिखा हुआ नहीं ढूंढ रहा था। और आखिर में मुझे ये समझ आया कि हर दिन एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं होता, मगर हम उसको एक्स्ट्राऑर्डिनरी बना सकते हैं अपनी नजर से। और कभी कभी बस जीना ही सबसे बड़ा जवाब होता है। आज सुबह जब आंख खुली तो कमरे में एक अजीब सी शांति थी। न अलार्म की जल्दी, न बाहर का शोर, सिर्फ एक हल्का सा वक्त था जो रुक सा गया हो। मैं बिस्तर पर कुछ देर लेता रहा और सीलिंग को देखता रहा, जैसे वहां कोई जवाब लिखा हो जो मैं पढ़ नहीं पा रहा।
उठकर जब पानी पीने गया तो ग्लास हाथ में ठंडा लग रहा था, मगर अंदर का एहसास कुछ और ही था, जैसे सब कुछ स्लो मोशन में हो। मैंने विंडो खोली तो हवा अंदर आई, मगर जल्दी में नहीं थी। वो भी जैसे सोच रही हो कि आज जाना है या नहीं। सड़क पर लोग चल रहे थे मगर हर कोई अपने ही फ्रेम में था। किसी की आंखों में कल का प्रेशर था, किसी के चेहरे पर आदत का बोझ। मैं उन सबको देखकर भी उनके बीच नहीं था, जैसे मैं सिर्फ ऑब्जर्वर हूँ किसी और की जिंदगी का। एक स्कूल बस गुजरी जिसमें बच्चे हंस रहे थे जोर जोर से। उनकी हंसी में कोई रीजन नहीं था, सिर्फ खुशी थी। मैं कुछ देर रुक गया और उन आवाजों को सुनता रहा, और मुझे याद आया कि बिना वजह खुश होना भी एक टैलेंट है। आगे एक पुराना सा पार्क नजर आया जहाँ लोग कम थे। झूला हिल रहा था मगर उस पर कोई नहीं था। मैं अंदर गया और बेंच पर बैठ गया, और लगा जैसे पार्क मुझे एक्सेप्ट कर रहा हो बिना सवाल के। एक पत्ता धीरे से गिरकर मेरे पास आ गिरा। मैंने उसको उठाया और हाथ में रख लिया। उसकी जिंदगी का सफर भी छोटा सा लग रहा था, और मेरी सोच उससे भी ज्यादा छोटी। आसमां आज थोड़ा ग्रे था मगर उदास नहीं, बस एक न्यूट्रल सा मूड था जो डिफाइन नहीं होता। मैं ऊपर देखता रहा और सोचता रहा कि हम लोग भी ऐसे ही हैं, ना पूरे खुश ना पूरे उदास, बस बीच में अटके हुए। मैं फिर चल पड़ा बिना डेस्टिनेशन के। रास्ते मुझे नहीं ले जा रहे थे, मैं रास्ते को ले जा रहा था। हर गली में कुछ नया लग रहा था मगर फेमिलियर भी, जैसे मैं पहली बार अपने ही शहर में घुस रहा हूँ। एक छोटी सी दुकान पर रुक गया जहाँ पुराने गाने बजे थे। वो गाने मुझे किसी और टाइम में ले जा रहे थे। मैंने कुछ नहीं खरीदा, बस खड़ा सुनता रहा, और दिल में एक हल्की सी गर्मी सी आ गई। धूप धीरे धीरे शार्प होने लगी मगर अनबेरेबल नहीं थी। मैं शैडो ढूंढता रहा और मिल भी गई, मगर उस शैडो में भी कुछ साइलेंस था, जैसे हर चीज आज सोच रही हो। एक आदमी बेंच पर अकेला बैठा न्यूज़पेपर पढ़ रहा था। उसके चेहरे पर दुनिया की थकन थी। मैं उसके पास से गुजरा तो उसने मुझे देखा भी नहीं, और मुझे लगा हम सब अपनी अपनी फ्रीक्वेंसी पर हैं। शाम के वक्त स्काई ऑरेंज होने लगा, शहर की बिल्डिंग्स गोल्डन लाइट में चेंज हो गई। मैं एक ब्रिज पर खड़ा हो गया और नीचे पानी देखा, और लगा सब कुछ फ्लो में है सिवाय मेरे। फोन वाइब्रेट हुआ मगर मैंने चेक नहीं किया किसी मैसेज का इम्पोर्टेंस। सडनली जीरो लग रहा था। मैं सिर्फ हवा को महसूस कर रहा था, जैसे वो मुझे कुछ समझाना चाहती हो। रात धीरे धीरे गिरने लगी शहर पर, लाइट्स एक एक करके जलने लगी। मैं वापस घर की तरफ चल पड़ा मगर अंदर अब भी चल रहा था एक और सफर। घर पहुंचा तो सब नॉर्मल था मगर मैं नहीं। मैं शूज उतार कर फ्लोर पर बैठ गया और अपने हाथों को देखता रहा बिना किसी रीजन के, जैसे मैं उनको पहली बार देख रहा हूँ। कमरा चुप था मगर उसमें कुछ लाइफ था, शायद मेरी ही सोच का एको था। मैं लेट गया और सीलिंग को फिर से देखने लगा, और इस बार वहाँ कुछ लिखा हुआ नहीं ढूंढ रहा था। और आखिर में मुझे ये समझ आया कि हर दिन एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं होता, मगर हम उसको एक्स्ट्राऑर्डिनरी बना सकते हैं अपनी नजर से। और कभी कभी बस जीना ही सबसे बड़ा जवाब होता है। आज सुबह जब आंख खुली तो कमरे में एक अजीब सी शांति थी। न अलार्म की जल्दी न बाहर का शोर, सिर्फ एक हल्का सा वक्त था जो रुक सा गया हो। मैं बिस्तर पर कुछ देर लेता रहा और सीलिंग को देखता रहा, जैसे वहां कोई जवाब लिखा हो जो मैं पढ़ नहीं पा रहा। उठकर जब पानी पीने गया तो ग्लास हाथ में ठंडा लग रहा था, मगर अंदर का एहसास कुछ और ही था, जैसे सब कुछ स्लो मोशन में हो। मैंने विंडो खोली तो हवा अंदर आई मगर जल्दी में नहीं थी।
वो भी जैसे सोच रही हो कि आज जाना है या नहीं। सड़क पर लोग चल रहे थे मगर हर कोई अपने ही फ्रेम में था। किसी की आंखों में कल का प्रेशर था, किसी के चेहरे पर आदत का बोझ। मैं उन सबको देखकर भी उनके बीच नहीं था, जैसे मैं सिर्फ ऑब्जर्वर हूँ किसी और की जिंदगी का। एक स्कूल बस गुजरी जिसमें बच्चे हंस रहे थे जोर जोर से। उनकी हंसी में कोई रीजन नहीं था, सिर्फ खुशी थी। मैं कुछ देर रुक गया और उन आवाजों को सुनता रहा, और मुझे याद आया कि बिना वजह खुश होना भी एक टैलेंट है। आगे एक पुराना सा पार्क नजर आया जहाँ लोग कम थे। झूला हिल रहा था मगर उस पर कोई नहीं था। मैं अंदर गया और बेंच पर बैठ गया, और लगा जैसे पार्क मुझे एक्सेप्ट कर रहा हो बिना सवाल के। एक पत्ता धीरे से गिरकर मेरे पास आ गिरा। मैंने उसको उठाया और हाथ में रख लिया। उसकी जिंदगी का सफर भी छोटा सा लग रहा था, और मेरी सोच उससे भी ज्यादा छोटी। आसमां आज थोड़ा ग्रे था मगर उदास नहीं, बस एक न्यूट्रल सा मूड था जो डिफाइन नहीं होता। मैं ऊपर देखता रहा और सोचता रहा कि हम लोग भी ऐसे ही हैं, न पूरे खुश न पूरे उदास, बस बीच में अटके हुए। मैं फिर चल पड़ा बिना डेस्टिनेशन के। रास्ते मुझे नहीं ले जा रहे थे, मैं रास्ते को ले जा रहा था। हर गली में कुछ नया लग रहा था मगर फेमिलियर भी, जैसे मैं पहली बार अपने ही शहर में घुस रहा हूँ। एक छोटी सी दुकान पर रुक गया जहाँ पुराने गाने बजे थे। वो गाने मुझे किसी और टाइम में ले जा रहे थे। मैंने कुछ नहीं खरीदा, बस खड़ा सुनता रहा, और दिल में एक हल्की सी गर्मी सी आ गई। धूप धीरे धीरे शार्प होने लगी मगर अनबेरेबल नहीं थी। मैं शैडो ढूंढता रहा और मिल भी गई, मगर उस शैडो में भी कुछ साइलेंस था, जैसे हर चीज आज सोच रही हो। एक आदमी बेंच पर अकेला बैठा न्यूज़पेपर पढ़ रहा था। उसके चेहरे पर दुनिया की थकन थी। मैं उसके पास से गुजरा तो उसने मुझे देखा भी नहीं, और मुझे लगा हम सब अपनी अपनी फ्रीक्वेंसी पर हैं। शाम के वक्त स्काई ऑरेंज होने लगा, शहर की बिल्डिंग्स गोल्डन लाइट में चेंज हो गई। मैं एक ब्रिज पर खड़ा हो गया और नीचे पानी देखा, और लगा सब कुछ फ्लो में है सिवाय मेरे। फोन वाइब्रेट हुआ मगर मैंने चेक नहीं किया किसी मैसेज का इम्पोर्टेंस। सडनली जीरो लग रहा था। मैं सिर्फ हवा को महसूस कर रहा था, जैसे वो मुझे कुछ समझाना चाहती हो। रात धीरे धीरे गिरने लगी शहर पर, लाइट्स एक एक करके जलने लगी। मैं वापस घर की तरफ चल पड़ा मगर अंदर अब भी चल रहा था एक और सफर। घर पहुंचा तो सब नॉर्मल था मगर मैं नहीं। मैं शूज उतार कर फ्लोर पर बैठ गया और अपने हाथों को देखता रहा बिना किसी रीजन के, जैसे मैं उनको पहली बार देख रहा हूँ। कमरा चुप था मगर उसमें कुछ लाइफ था, शायद मेरी ही सोच का एको था। मैं लेट गया और सीलिंग को फिर से देखने लगा, और इस बार वहाँ कुछ लिखा हुआ नहीं ढूंढ रहा था। और आखिर में मुझे ये समझ आया कि हर दिन एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं होता, मगर हम उसको एक्स्ट्राऑर्डिनरी बना सकते हैं अपनी नजर से। और कभी कभी बस जीना ही सबसे बड़ा जवाब होता है। आज सुबह जब आँख खुली तो कमरे में एक अजीब सी शांति थी। न अलार्म की जल्दी न बाहर का शोर, सिर्फ एक हल्का सा वक्त था जो रुक सा गया हो। मैं बिस्तर पर कुछ देर लेता रहा और सीलिंग को देखता रहा, जैसे वहां कोई जवाब लिखा हो जो मैं पढ़ नहीं पा रहा। उठकर जब पानी पीने गया तो ग्लास हाथ में ठंडा लग रहा था, मगर अंदर का एहसास कुछ और ही था, जैसे सब कुछ स्लो मोशन में हो। मैंने विंडो खोली तो हवा अंदर आई मगर जल्दी में नहीं थी। वो भी जैसे सोच रही हो कि आज जाना है या नहीं। सड़क पर लोग चल रहे थे मगर हर कोई अपने ही फ्रेम में था। किसी की आंखों में कल का प्रेशर था, किसी के चेहरे पर आदत का बोझ। मैं उन सबको देखकर भी उनके बीच नहीं था,
जैसे मैं सिर्फ ऑब्जर्वर हूँ किसी और की जिंदगी का। एक स्कूल बस गुजरी जिसमें बच्चे हंस रहे थे जोर जोर से। उनकी हंसी में कोई रीजन नहीं था, सिर्फ खुशी थी। मैं कुछ देर रुक गया और उन आवाजों को सुनता रहा, और मुझे याद आया कि बिना वजह खुश होना भी एक टैलेंट है। आगे एक पुराना सा पार्क नजर आया जहाँ लोग कम थे। झूला हिल रहा था मगर उस पर कोई नहीं था। मैं अंदर गया और बेंच पर बैठ गया, और लगा जैसे पार्क मुझे एक्सेप्ट कर रहा हो बिना सवाल के। एक पत्ता धीरे से गिरकर मेरे पास आ गिरा। मैंने उसको उठाया और हाथ में रख लिया। उसकी जिंदगी का सफर भी छोटा सा लग रहा था, और मेरी सोच उससे भी ज्यादा छोटी। आसमां आज थोड़ा ग्रे था मगर उदास नहीं, बस एक न्यूट्रल सा मूड था जो डिफाइन नहीं होता। मैं ऊपर देखता रहा और सोचता रहा कि हम लोग भी ऐसे ही हैं, न पूरे खुश न पूरे उदास, बस बीच में अटके हुए। मैं फिर चल पड़ा बिना डेस्टिनेशन के। रास्ते मुझे नहीं ले जा रहे थे, मैं रास्ते को ले जा रहा था। हर गली में कुछ नया लग रहा था मगर फेमिलियर भी, जैसे मैं पहली बार अपने ही शहर में घुस रहा हूँ। एक छोटी सी दुकान पर रुक गया जहाँ पुराने गाने बजे थे। वो गाने मुझे किसी और टाइम में ले जा रहे थे। मैंने कुछ नहीं खरीदा, बस खड़ा सुनता रहा, और दिल में एक हल्की सी गर्मी सी आ गई। धूप धीरे धीरे शार्प होने लगी मगर अनबेरेबल नहीं थी। मैं शैडो ढूंढता रहा और मिल भी गई, मगर उस शैडो में भी कुछ साइलेंस था, जैसे हर चीज आज सोच रही हो। एक आदमी बेंच पर अकेला बैठा न्यूज़पेपर पढ़ रहा था। उसके चेहरे पर दुनिया की थकन थी। मैं उसके पास से गुजरा तो उसने मुझे देखा भी नहीं, और मुझे लगा हम सब अपनी अपनी फ्रीक्वेंसी पर हैं। शाम के वक्त स्काई ऑरेंज होने लगा, शहर की बिल्डिंग्स गोल्डन लाइट में चेंज हो गई। मैं एक ब्रिज पर खड़ा हो गया और नीचे पानी देखा, और लगा सब कुछ फ्लो में है सिवाय मेरे। फोन वाइब्रेट हुआ मगर मैंने चेक नहीं किया किसी मैसेज का इम्पोर्टेंस। सडनली जीरो लग रहा था। मैं सिर्फ हवा को महसूस कर रहा था, जैसे वो मुझे कुछ समझाना चाहती हो। रात धीरे धीरे गिरने लगी शहर पर, लाइट्स एक एक करके जलने लगी। मैं वापस घर की तरफ चल पड़ा मगर अंदर अब भी चल रहा था एक और सफर। घर पहुंचा तो सब नॉर्मल था मगर मैं नहीं। मैं शूज उतार कर फ्लोर पर बैठ गया और अपने हाथों को देखता रहा बिना किसी रीजन के, जैसे मैं उनको पहली बार देख रहा हूँ। कमरा चुप था मगर उसमें कुछ अलाइव था, शायद मेरी ही सोच का एको था। मैं लेट गया और सीलिंग को फिर से देखने लगा, और इस बार वहाँ कुछ लिखा हुआ नहीं ढूंढ रहा था। और आखिर में मुझे ये समझ आया कि हर दिन एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं होता, मगर हम उसको एक्स्ट्राऑर्डिनरी बना सकते हैं अपनी नजर से। और कभी कभी बस जीना ही सबसे बड़ा जवाब होता है। आज सुबह जब आँख खुली तो कमरे में एक अजीब सी शांति थी। न अलार्म की जल्दी न बाहर का शोर, सिर्फ एक हल्का सा वक्त था जो रुक सा गया हो। मैं बिस्तर पर कुछ देर लेता रहा और सीलिंग को देखता रहा, जैसे वहां कोई जवाब लिखा हो जो मैं पढ़ नहीं पा रहा। उठकर जब पानी पीने गया तो ग्लास हाथ में ठंडा लग रहा था, मगर अंदर का एहसास कुछ और ही था, जैसे सब कुछ स्लो मोशन में हो। मैंने विंडो खोली तो हवा अंदर आई मगर जल्दी में नहीं थी। वो भी जैसे सोच रही हो कि आज जाना है या नहीं। सड़क पर लोग चल रहे थे मगर हर कोई अपने ही फ्रेम में था। किसी की आंखों में कल का प्रेशर था, किसी के चेहरे पर आदत का बोझ। मैं उन सबको देखकर भी उनके बीच नहीं था, जैसे मैं सिर्फ ऑब्जर्वर हूँ किसी और की जिंदगी का।
एक स्कूल बस गुजरी जिसमें बच्चे हंस रहे थे जोर जोर से। उनकी हंसी में कोई रीजन नहीं था, सिर्फ खुशी थी। मैं कुछ देर रुक गया और उन आवाजों को सुनता रहा, और मुझे याद आया कि बिना वजह खुश होना भी एक टैलेंट है। आगे एक पुराना सा पार्क नजर आया जहाँ लोग कम थे। झूला हिल रहा था मगर उस पर कोई नहीं था। मैं अंदर गया और बेंच पर बैठ गया, और लगा जैसे पार्क मुझे एक्सेप्ट कर रहा हो बिना सवाल के। एक पत्ता धीरे से गिरकर मेरे पास आ गिरा। मैंने उसको उठाया और हाथ में रख लिया। उसकी जिंदगी का सफर भी छोटा सा लग रहा था, और मेरी सोच उससे भी ज्यादा छोटी। आसमां आज थोड़ा ग्रे था मगर उदास नहीं, बस एक न्यूट्रल सा मूड था जो डिफाइन नहीं होता। मैं ऊपर देखता रहा और सोचता रहा कि हम लोग भी ऐसे ही हैं, न पूरे खुश न पूरे उदास, बस बीच में अटके हुए। मैं फिर चल पड़ा बिना डेस्टिनेशन के। रास्ते मुझे नहीं ले जा रहे थे, मैं रास्ते को ले जा रहा था। हर गली में कुछ नया लग रहा था मगर फेमिलियर भी, जैसे मैं पहली बार अपने ही शहर में घुस रहा हूँ। एक छोटी सी दुकान पर रुक गया जहाँ पुराने गाने बजे थे। वो गाने मुझे किसी और टाइम में ले जा रहे थे। मैंने कुछ नहीं खरीदा, बस खड़ा सुनता रहा, और दिल में एक हल्की सी गर्मी सी आ गई। धूप धीरे धीरे शार्प होने लगी मगर अनबेरेबल नहीं थी। मैं शैडो ढूंढता रहा और मिल भी गई, मगर उस शैडो में भी कुछ साइलेंस था, जैसे हर चीज आज सोच रही हो। एक आदमी बेंच पर अकेला बैठा न्यूज़पेपर पढ़ रहा था। उसके चेहरे पर दुनिया की थकन थी। मैं उसके पास से गुजरा तो उसने मुझे देखा भी नहीं, और मुझे लगा हम सब अपनी अपनी फ्रीक्वेंसी पर हैं। शाम के वक्त स्काई ऑरेंज होने लगा, शहर की बिल्डिंग्स गोल्डन लाइट में चेंज हो गई। मैं एक ब्रिज पर खड़ा हो गया और नीचे पानी देखा, और लगा सब कुछ फ्लो में है सिवाय मेरे। फोन वाइब्रेट हुआ मगर मैंने चेक नहीं किया किसी मैसेज का इम्पोर्टेंस। सडनली जीरो लग रहा था। मैं सिर्फ हवा को महसूस कर रहा था, जैसे वो मुझे कुछ समझाना चाहती हो। रात धीरे धीरे गिरने लगी शहर पर, लाइट्स एक एक करके जलने लगी। मैं वापस घर की तरफ चल पड़ा मगर अंदर अब भी चल रहा था एक और सफर। घर पहुंचा तो सब नॉर्मल था मगर मैं नहीं। मैं शूज उतार कर फ्लोर पर बैठ गया और अपने हाथों को देखता रहा बिना किसी रीजन के, जैसे मैं उनको पहली बार देख रहा हूँ। कमरा चुप था मगर उसमें कुछ लाइफ था, शायद मेरी ही सोच का एको था। मैं लेट गया और सीलिंग को फिर से देखने लगा, और इस बार वहाँ कुछ लिखा हुआ नहीं ढूंढ रहा था। और आखिर में मुझे ये समझ आया कि हर दिन एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं होता, मगर हम उसको एक्स्ट्राऑर्डिनरी बना सकते हैं अपनी नजर से। और कभी कभी बस जीना ही सबसे बड़ा जवाब होता है। आज सुबह जब आँख खुली तो कमरे में एक अजीब सी शांति थी। न अलार्म की जल्दी न बाहर का शोर, सिर्फ एक हल्का सा वक्त था जो रुक सा गया हो। मैं बिस्तर पर कुछ देर लेता रहा और सीलिंग को देखता रहा, जैसे वहां कोई जवाब लिखा हो जो मैं पढ़ नहीं पा रहा। उठकर जब पानी पीने गया तो ग्लास हाथ में ठंडा लग रहा था, मगर अंदर का एहसास कुछ और ही था, जैसे सब कुछ स्लो मोशन में हो। मैंने विंडो खोली तो हवा अंदर आई मगर जल्दी में नहीं थी। वो भी जैसे सोच रही हो कि आज जाना है या नहीं। सड़क पर लोग चल रहे थे मगर हर कोई अपने ही फ्रेम में था। किसी की आंखों में कल का प्रेशर था, किसी के चेहरे पर आदत का बोझ। मैं उन सबको देखकर भी उनके बीच नहीं था, जैसे मैं सिर्फ ऑब्जर्वर हूँ किसी और की जिंदगी का। एक स्कूल बस गुजरी जिसमें बच्चे हंस रहे थे जोर जोर से। उनकी हंसी में कोई रीजन नहीं था, सिर्फ खुशी थी। मैं कुछ देर रुक गया और उन आवाजों को सुनता रहा, और मुझे याद आया कि बिना वजह खुश होना भी एक टैलेंट है। आगे एक पुराना सा पार्क नजर आया जहाँ लोग कम थे।
झूला हिल रहा था मगर उस पर कोई नहीं था। मैं अंदर गया और बेंच पर बैठ गया और लगा जैसे पार्क मुझे एक्सेप्ट कर रहा हो बिना सवाल के। एक पत्ता धीरे से गिरकर मेरे पास आ गिरा, मैंने उसको उठाया और हाथ में रख लिया। उसकी जिंदगी का सफर भी छोटा सा लग रहा था और मेरी सोच उससे भी ज्यादा छोटी। आसमां आज थोड़ा ग्रे था मगर उदास नहीं, बस एक न्यूट्रल सा मूड था जो डिफाइन नहीं होता। मैं ऊपर देखता रहा और सोचता रहा कि हम लोग भी ऐसे ही हैं, न पूरे खुश न पूरे उदास, बस बीच में अटके हुए। मैं फिर चल पड़ा बिना डेस्टिनेशन के, रास्ते मुझे नहीं ले जा रहे थे, मैं रास्ते को ले जा रहा था। हर गली में कुछ नया लग रहा था मगर फेमिलियर भी, जैसे मैं पहली बार अपने ही शहर में घुस रहा हूँ। एक छोटी सी दुकान पर रुक गया जहाँ पुराने गाने बजे थे। वो गाने मुझे किसी और टाइम में ले जा रहे थे। मैंने कुछ नहीं खरीदा, बस खड़ा सुनता रहा और दिल में एक हल्की सी गर्मी सी आ गई। धूप धीरे धीरे शार्प होने लगी मगर अनबेरेबल नहीं थी। मैं शैडो ढूंढता रहा और मिल भी गई, मगर उस शैडो में भी कुछ साइलेंस था, जैसे हर चीज आज सोच रही हो। एक आदमी बेंच पर अकेला बैठा न्यूज़पेपर पढ़ रहा था। उसके चेहरे पर दुनिया की थकन थी। मैं उसके पास से गुजरा तो उसने मुझे देखा भी नहीं और मुझे लगा हम सब अपनी अपनी फ्रीक्वेंसी पर हैं। शाम के वक्त स्काई ऑरेंज होने लगा, शहर की बिल्डिंग्स गोल्डन लाइट में चेंज हो गई। मैं एक ब्रिज पर खड़ा हो गया और नीचे पानी देखा और लगा सब कुछ फ्लो में है सिवाय मेरे। फोन वाइब्रेट हुआ मगर मैंने चेक नहीं किया किसी मैसेज का इम्पोर्टेंस। सडनली जीरो लग रहा था, मैं सिर्फ हवा को महसूस कर रहा था, जैसे वो मुझे कुछ समझाना चाहती हो। रात धीरे धीरे गिरने लगी शहर पर, लाइट्स एक एक करके जलने लगी। मैं वापस घर की तरफ चल पड़ा मगर अंदर अब भी चल रहा था एक और सफर। घर पहुंचा तो सब नॉर्मल था मगर मैं नहीं। मैं शूज उतार कर फ्लोर पर बैठ गया और अपने हाथों को देखता रहा बिना किसी रीजन के, जैसे मैं उनको पहली बार देख रहा हूँ। कमरा चुप था मगर उसमें कुछ लाइफ था, शायद मेरी ही सोच का एको था। मैं लेट गया और सीलिंग को फिर से देखने लगा और इस बार वहाँ कुछ लिखा हुआ नहीं ढूंढ रहा था। और आखिर में मुझे ये समझ आया कि हर दिन एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं होता, मगर हम उसको एक्स्ट्राऑर्डिनरी बना सकते हैं अपनी नजर से। और कभी कभी बस जीना ही सबसे बड़ा जवाब होता है। आज सुबह जब आँख खुली तो कमरे में एक अजीब सी शांति थी। न अलार्म की जल्दी न बाहर का शोर, सिर्फ एक हल्का सा वक्त था जो रुक सा गया हो। मैं बिस्तर पर कुछ देर लेता रहा और सीलिंग को देखता रहा, जैसे वहां कोई जवाब लिखा हो जो मैं पढ़ नहीं पा रहा। उठकर जब पानी पीने गया तो ग्लास हाथ में ठंडा लग रहा था, मगर अंदर का एहसास कुछ और ही था, जैसे सब कुछ स्लो मोशन में हो। मैंने विंडो खोली तो हवा अंदर आई मगर जल्दी में नहीं थी। वो भी जैसे सोच रही हो कि आज जाना है या नहीं। सड़क पर लोग चल रहे थे मगर हर कोई अपने ही फ्रेम में था। किसी की आंखों में कल का प्रेशर था, किसी के चेहरे पर आदत का बोझ। मैं उन सबको देखकर भी उनके बीच नहीं था, जैसे मैं सिर्फ ऑब्जर्वर हूँ किसी और की जिंदगी का। एक स्कूल बस गुजरी जिसमें बच्चे हंस रहे थे जोर जोर से। उनकी हंसी में कोई रीजन नहीं था, सिर्फ खुशी थी। मैं कुछ देर रुक गया और उन आवाजों को सुनता रहा, और मुझे याद आया कि बिना वजह खुश होना भी एक टैलेंट है। आगे एक पुराना सा पार्क नजर आया जहाँ लोग कम थे। झूला हिल रहा था मगर उस पर कोई नहीं था। मैं अंदर गया और बेंच पर बैठ गया, और लगा जैसे पार्क मुझे एक्सेप्ट कर रहा हो बिना सवाल के। एक पत्ता धीरे से गिरकर मेरे पास आ गिरा, मैंने उसको उठाया और हाथ में रख लिया।
उसकी जिंदगी का सफर भी छोटा सा लग रहा था, और मेरी सोच उससे भी ज्यादा छोटी। आसमां आज थोड़ा ग्रे था मगर उदास नहीं, बस एक न्यूट्रल सा मूड था जो डिफाइन नहीं होता। मैं ऊपर देखता रहा और सोचता रहा कि हम लोग भी ऐसे ही हैं, न पूरे खुश न पूरे उदास, बस बीच में अटके हुए। मैं फिर चल पड़ा बिना डेस्टिनेशन के, रास्ते मुझे नहीं ले जा रहे थे, मैं रास्ते को ले जा रहा था। हर गली में कुछ नया लग रहा था मगर फेमिलियर भी, जैसे मैं पहली बार अपने ही शहर में घुस रहा हूँ। एक छोटी सी दुकान पर रुक गया जहाँ पुराने गाने बजे थे, वो गाने मुझे किसी और टाइम में ले जा रहे थे। मैंने कुछ नहीं खरीदा, बस खड़ा सुनता रहा, और दिल में एक हल्की सी गर्मी सी आ गई। धूप धीरे धीरे शार्प होने लगी मगर अनबेरेबल नहीं थी। मैं शैडो ढूंढता रहा और मिल भी गई, मगर उस शैडो में भी कुछ साइलेंस था, जैसे हर चीज आज सोच रही हो। एक आदमी बेंच पर अकेला बैठा न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, उसके चेहरे पर दुनिया की थकन थी। मैं उसके पास से गुजरा तो उसने मुझे देखा भी नहीं, और मुझे लगा हम सब अपनी अपनी फ्रीक्वेंसी पर हैं। शाम के वक्त स्काई ऑरेंज होने लगा, शहर की बिल्डिंग्स गोल्डन लाइट में चेंज हो गई। मैं एक ब्रिज पर खड़ा हो गया और नीचे पानी देखा, और लगा सब कुछ फ्लो में है सिवाय मेरे। फोन वाइब्रेट हुआ मगर मैंने चेक नहीं किया, किसी मैसेज का इम्पोर्टेंस सडनली जीरो लग रहा था। मैं सिर्फ हवा को महसूस कर रहा था, जैसे वो मुझे कुछ समझाना चाहती हो। रात धीरे धीरे गिरने लगी शहर पर, लाइट्स एक एक करके जलने लगी। मैं वापस घर की तरफ चल पड़ा मगर अंदर अब भी चल रहा था एक और सफर। घर पहुंचा तो सब नॉर्मल था मगर मैं नहीं। मैं शूज उतार कर फ्लोर पर बैठ गया और अपने हाथों को देखता रहा बिना किसी रीजन के, जैसे मैं उनको पहली बार देख रहा हूँ। कमरा चुप था मगर उसमें कुछ लाइफ था, शायद मेरी ही सोच का एको था। मैं लेट गया और सीलिंग को फिर से देखने लगा, और इस बार वहाँ कुछ लिखा हुआ नहीं ढूंढ रहा था। और आखिर में मुझे ये समझ आया कि हर दिन एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं होता, मगर हम उसको एक्स्ट्राऑर्डिनरी बना सकते हैं अपनी नजर से। और कभी कभी बस जीना ही सबसे बड़ा जवाब होता है।